हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 13 अगस्त, दिन संडे, रविवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, हर साल एक तो 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। चलिए, खबर है कि इसरो ने चंद्रयान 3 के बाद एक और सफलता हासिल कर ली है। गगनयान मिशन के लिए इसरो ने पैराशूट की सफल टेस्टिंग की। ये एस्ट्रोनॉट्स की सेफ लैंडिंग के लिए क्रू मॉड्यूल की स्पीड कम करेगा। बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत रविदास मंदिर की नींव रखी। 100 करोड़ में बनकर तैयार होगा ये मंदिर। मध्य प्रदेश के सागर जिले में 11 एकड़ भूमि में इसको बनाया जाएगा। इसका भूमि पूजन और शिलान्यास करते हुए पीएम मोदी ने कहा, अतीत से सबक लेकर विरासत को आगे बढ़ाएं। वो बोले, रविदास ने कहा था कि पराधीनता सबसे बड़ा पाप है। इस मंदिर की दीवारों पर भी दोहे लिखे जाएंगे और ये मंदिर कुछ यूं बनेगा। इसका नक्शा भी आप देख सकते हैं, प्रारूप में। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष ने मणिपुर के साथ धोखा किया, अविश्वास प्रस्ताव लाए, फिर वोटिंग से भाग गए। वे इस पर चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। पीएम बोले, अविश्वास प्रस्ताव पर अगर वोटिंग कराता विपक्ष तो उसको पता चल जाता आखिर विपक्ष पीछे क्यों हटा। पीएम ने कहा, भ्रष्टाचार पर भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। भगोड़ों से वसूले गए 180 करोड़ रुपए, मनी लॉन्ड्रिंग केस में 1200 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की गई। ये बातें कही पीएम मोदी ने कोलकाता में G20 की बैठक में शामिल हुए इस दौरान। और इन मुद्दों को उठाते हुए G20 में भारत ने भगोड़े आर्थिक अपराधियों के प्रत्यर्पण और भ्रष्टाचार मुक्त दुनिया की वकालत भी की। वहीं खबर है दोस्तों, दिल्ली सेवा बिल को फाइनली राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल चुकी है। भारत सरकार की अधिसूचना जारी, अब ये नया कानून बन चुका है। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार नहीं बल्कि उपराज्यपाल के हाथों में होगी नौकरशाहों की कमान। दिल्ली सर्विस बिल समेत 4 विधेयक कानून बने। दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग अब केंद्र सरकार के हाथों में होगी। डेटा उल्लंघन करने पर 250 करोड़ रुपए का कंपनियों पर जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही एक कानून ये भी बनाया गया, फेक न्यूज यानी कि गलत सूचना फैलाने वालों पर 3 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान भी नए कानून में रखा गया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने देश के किसान भाई लोगों को सौगात देते हुए इफ्को के लिक्विड नैनो डीएपी प्लांट की नींव रखी। और ऐसे में नैनो यूरिया के बाद अब नैनो लिक्विड डीएपी बनाएगा इफ्को। गुजरात दौरे पर भुज पहुंचे गृह मंत्री और यहां कंडला में इफ्को के नैनो फर्टिलाइजर प्लांट की आधारशिला रखी। कच्छ बॉर्डर पर गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों से भी मुलाकात की और कहा कि आप लोग सरहद पर तैनात हो, इसलिए हम आराम से सो पाते हैं। वहीं मानसून सत्र के आखिरी दिन कपिल सिब्बल बोले, राजनीति के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के तीनों बिल हिंदी में है, हम पर भाषा थोपी जा रही है। हाल ही में सरकार ने जो लोकसभा में आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस कानून के नए बिल पेश किए, इनमें भाषा को लेकर भी अब राजनीति की जा रही है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार की नई पहल, 6 बायो सीएनजी और 11,000 से ज्यादा छोटे बायोगैस प्लांट हमारे देश में शुरू किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के तहत केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ अगले 2 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया। भारी बारिश का, बाढ़ और भूस्खलन की भी चेतावनी। 2 दिनों में ही 7 और लोगों की जान चली गई। और अब अगले 2 दिन यानी 13-14 अगस्त को उत्तराखंड में खतरनाक चेतावनी, रेड अलर्ट है बारिश का। बिहार में देखिए, गंगा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंची, बाढ़ का खतरा बढ़ा। 15 अगस्त तक मानसून ऐसा ही रहेगा। असम में भी बाढ़ की स्थितियां काफी गंभीर चल रही है। 27,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। खतरे के निशान के ऊपर बह रही ब्रह्मपुत्र नदी। हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी। 24 घंटे से बरसात जारी है। नदी नाले उफान पर, 450 से ज्यादा सड़कें बंद। लोगों और टूरिस्ट के लिए एडवाइजरी भी जारी हुई। और वहीं देखिए, हिमाचल में एक बड़ी घटना भी हो गई। 600 साल पुराना एक किला धराशायी हो गया। देखिए आप तस्वीर में, बारिश से 4 कमरों को नुकसान पहुंचा इस किले का। 1421 में राजा विक्रम चंद ने ये किला बनवाया था हिमाचल के नालागढ़ में। और बारिश से तबाही इतनी मची हुई है कि 302 सड़कें और 1184 बिजली ट्रांसफार्मर भी ठप पड़े हैं। हिमाचल मंडी में 20 घंटों से लगातार बारिश जारी है। बल में भी तबाही मची हुई है, जलमग्न हुए कई घर और खेत भी। उत्तराखंड में देखिए, रुद्रप्रयाग में फिर से लैंडस्लाइड हुआ। मलबे में दबी कारें, 5 लोगों की जान चली गई। अगले 24 घंटों में यूपी, बिहार समेत देश के 13 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं हरियाणा में भी आज 13 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। 2 दिन बाद मानसून की बारिश फिर से शुरू होगी। छत्तीसगढ़ में भी फिर से बरसेंगे बादल। बस्तर और सरगुजा संभाग में बारिश हो सकती है। और इसी के साथ ही स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि क्या रहेगी, भारत के किन किन राज्यों में बारिश की चेतावनी है, इसकी लिस्ट और डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए, इस सप्ताह सोने चांदी में गिरावट आई। सोना फिर से 59,000 के नीचे आ गया और चांदी 71,000 पर चल रही है। अभी लेटेस्ट रेट क्या है, इस सप्ताह की डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और एजुकेशन, और वहीं दोस्तों, कोरोना वायरस एक बार फिर से बढ़ने लगा। दुनिया भर में देखिए, पिछले 1 महीने में 80% कोरोना के मामले बढ़े। 15 लाख नए केस सामने आए। WHO बोला कि कम टेस्टिंग और ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट के चलते आंकड़े बढ़ रहे हैं और दुनिया भर की सरकारों को एक बार फिर से सावधान और सतर्क हो जाने की जरूरत है। कोरोना पर एक वैज्ञानिक रिसर्च में इस बात का भी खुलासा हुआ कि शरीर के अंगों पर भी कोरोना का असर पड़ रहा है। 10 मिनट में मरीज के पैर नीले पड़ गए। रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ द लेसेंट जर्नल में प्रकाशित स्टडी में। वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है। अच्छा खबर देखिए, इंडियन आर्मी ने राजस्थान के रेगिस्तान में युद्ध कौशल का
प्रदर्शन किया। लड़ाकू हेलीकॉप्टर और अर्जुन टैंक ने दिखाई ताकत, वास्तविक युद्ध का अभ्यास कराया गया। वहीं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी एडवांस फाइटर MiG-29 तैनात किए गए। नाइट विजन और लॉन्ग रेंज मिसाइलें भी लगाई गई। हवा में ईंधन भर सकेंगे। चीन पाकिस्तान के काफी करीब है ये एयरबेस, यानी कि धीरे धीरे चारों तरफ बॉर्डर पर भारत एयरफोर्स की ताकत भी बढ़ा रहा है ना। और दोस्तों अगली खबर देखिए, एकता की भावना का प्रतीक है तिरंगा। पीएम मोदी ने इस बार भी हर घर तिरंगा अभियान की खास अपील की है देशवासियों से और कहा कि 13 से 15 अगस्त तक ये काम करें, हर घर तिरंगा पहनाएं और साथ ही फोटो को वेबसाइट पर अपलोड करें सोशल मीडिया पर। ये देख सकते हैं आप, प्रधानमंत्री ने इस संबंध में ट्वीट भी किया और कहा कि देश की आन बान शान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को जरूर फहराएं। अगर दोस्तों आप राष्ट्रीय ध्वज खरीदना चाहते हैं तो अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से, डाकघर से भी खरीद सकते हैं। मात्र 25 रुपए में उपलब्ध हो जाएगा। 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के तहत भारतीय डाकघरों को 2 करोड़ से भी ज्यादा राष्ट्रीय ध्वज भेजे गए हैं भारत सरकार की तरफ से, है ना। और वाकई में दोस्तों तिरंगा तो हमारे देश की शान है, आन बान जान है। इसी बात पर एक लाइक तो कर दीजिए। हिंदुस्तानी दिल होने के नाते एक लाइक फटाफट से कर दीजिए, इस करके बेल आइकन दबा देना ताकि आप रोजाना इसी तरह के समाचार पर बड़ी अच्छी खबर आ रही। भारत के लिए गर्व की बात देखिए, हॉकी में भारत ने चौथी बार जीती एशियन चैंपियंस ट्रॉफी। 2 गोल से पिछड़ने के बाद मलेशिया को 4-3 से हराया और सबसे ज्यादा टाइटल भी भारत के नाम आ चुके हैं। वहीं क्रिकेट में भी भारत ने वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हराकर चौथा T20 मैच जीत लिया। गिल जायसवाल की विंडीज के खिलाफ सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप देखने को मिली। सीरीज में अभी 2-2 से बराबर हो गए हैं और भारत ने फ्लोरिडा में विंडीज से लगातार ये 5 मैच जीत लिए, है ना। अच्छा